चलो तो एलवीएम की कहानी शुरू करते हैं। यही है ना हमारा मशीन, एफ डिस्क और डेव एस डी सी। और इसमें हमें पार्टीशन पहले बना लेना है। प्राइमरी पार्टीशन 3 बना लेते हैं कम से कम, 1 1 GB का। हाँ, 1 ही रहेगा पार्टीशन नंबर, डिफॉल्ट ही रहेगा। और +1 G, कल जो बताए थे उसका रिपीट भी हो जा रहा है इसी बहाने। एक और पार्टीशन बनाएंगे, ये भी प्राइमरी बनाएंगे, सेकंड पार्टीशन ही होगा, डिफॉल्ट यहीं से स्टार्ट करेंगे। +1 G इसका साइज होगा। फिर एक और पार्टीशन बनाएंगे, प्राइमरी ही बनाएंगे, इनसे ही शुरू होगा, यहीं से शुरू होगा। +1 G साइज देंगे। पी से देख सकते हैं तो 3 पार्टीशन बना हुआ है मेरा। लेकिन तीनों पार्टीशन का आईडी क्या है? 83। 83 जो है वो कोड होता है, हेक्स कोड होता है किसका? लाइनेक्स पार्टीशन का। तो ये तीनों लाइनेक्स पार्टीशन है बना हुआ। अब रही बात कि इस लाइनेक्स पार्टीशन को हमें कन्वर्ट करना होता है लाइनेक्स एलवीएम में। किसमें? एलवीएम में। अब मुझे नहीं पता कि एलवीएम का कोड क्या होता है, तो इसके लिए टी प्रेस करते हैं। अब टी से सीधा बोलेगा कन्वर्ट करने को। कन्वर्ट करना है? नहीं करना है। जिसे कन्वर्ट करना है वो नंबर डालिए। फिलहाल तो कन्वर्ट करना नहीं है, हेक्स कोड देखना है मेरे को, तो हम क्या कर सकते हैं? एल, इसका होता है 8E। लाइनेक्स वॉल्यूम के लिए क्या होता है? 8E। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि मुझे नहीं पता, तो यहां से हेल्प ले सकते हैं। अगर वही रेड 5 बनाना होगा तो इसके लिए होता है FD। अब ये सारी बातें यहां से देखा जा सकता है। अब खोजो, मिलजुल करके खोजते हैं। 8E कहीं दिख रहा होगा तो बताना हमको। 8E सर वहां पर देखो इन दोनों का आंख बिल्कुल अभी नया है। लाइनेक्स एलवीएम यहाँ पे है 8E नहीं, और FD कहाँ दिख रहा है? नीचे वाले सबसे लास्ट वाले लाइन से तो फिलहाल अभी हम लोगों को जरूरत किसका है? हेक्स कोड यहाँ पे क्या डाल देंगे? 8E। ठीक है। अब अगर हम P से देखें तो ध्यान से देख सकते हो कि थर्ड पार्टीशन का इसका टाइप क्या हो चुका है? लाइनेक्स एलवीएम। अगेन हम क्या करने वाले हैं? टी। फिर इसका टाइप चेंज करने के लिए नहीं मरा, मर गया। अब उसके बाद क्या करना है? तीसरे को तो करना नहीं है, दूसरे को करना है। एक्स कोड क्या होगा इसका? 8E। अब फिर से वापस देखते हैं, 2 का चेंज हो चुका है, एक और बचा है ना। वापस टी, 1 8E। अब इसका हम चेक करते हैं पी से, तीनों का हो चुका है। अब इसे बोलोगे फिजिकल पार्टीशन। क्या? फिजिकल पार्टीशन। अब फिजिकल पार्टीशन को चेंज करना होगा फिजिकल वॉल्यूम में। इसमें फिजिकल वॉल्यूम में। बट पहले इसको सेव कर लेते हैं परमानेंटली। तो परमानेंटली सेव करने के लिए W, और W के बाद क्या? PRT, पार्ट प्रो। और उसके बाद किसको? सेव और SDC। ये हो गया सेव। अब अगर हम यहां से देखना भी चाहें कि ये बना है या नहीं बना है, तो -L और डेव SDC। तो यहाँ 3 पार्टीशन बनाए हैं और तीनों क्या है? LVM है, लाइनेक्स वॉल्यूम। अब उसके बाद मुझे अब क्या करना है? फिजिकल वॉल्यूम बनाना है। तो फिजिकल वॉल्यूम बनाने के लिए हमें कमांड यूज करना पड़ता है पीवी क्रिएट। क्या? पीवी क्रिएट। क्या? पीवी क्रिएट। देखो तो, पीवी पहले करते हैं पीवी डिस्प्ले, देखते हैं कि कोई फिजिकल वॉल्यूम है बना हुआ। अभी नहीं बना हुआ तो क्या मैसेज आ रहा है? कुछ भी नहीं, नथिंग। अब हम लोग बना के देखते हैं दोबारा, तो दिखाना चाहिए। क्रिएट करने के लिए लिखना पड़ेगा पीवी, पीवी क्रिएट। और उसके बाद आपको यहाँ पे बताना होता है कि कौन सा वॉल्यूम को आप क्रिएट करना चाह रहे हो, तो डालोगे डेव। अब डेव में या तो एक एक करके सबका नाम लिखो, जैसे SDC1 है ना,
फिर SDC2, ऐसे अगर इतना लिखने से अच्छा है कि क्या लिख सकते हो, SDC, है ना, और ब्रैकेट, और यहाँ पे क्या डाल देंगे, 1,2,3, ऐसे भी कर सकते हैं क्या। अब इसके बाद अगर हम देखें पीवी डिस्प्ले से तो दिखला देना चाहिए क्या, पीवी डिस्प्ले से जब देखें तो क्या दिखा रहा है, SDC3 इज नाउ द फिजिकल वॉल्यूम ऑफ इतना जीबी, और ये पहले से माउंट किया हुआ है क्या, एस नहीं ना, ऐसा कुछ कैन नॉट ओपन, अभी बनाए हैं बच्चा, लेकिन हो सकता है कि उस नाम से माउंट हो, नहीं समझा, वहाँ पे जाके एंट्री हो, DF माइनस, हाँ कल तो हुआ था वैसे डेटा, हाँ कल तो हुआ था वहाँ पे। हाँ, है ही माउंट यहाँ पे, अरे देवा, माउंट है ना, तो क्या करना पड़ेगा, यू यू माउंट, और क्या करना पड़ेगा, डेटा काहे का माइनस और प्लस, अनमाउंट करना है ना, माइनस जो लिखवाए थे वो रीमाउंट के लिए लिखवाए थे, तो ग्राम हो गया। अब ये इशू आ रहा था अब दोबारा वो कमांड अगर हम चलाते हैं तो वी राइट के लिए बोल रहा है, हाँ कर दो यार, ठीक है कर दो, देखो इस बार कंप्लीट हुआ है, क्यों, कितने फिजिकल वॉल्यूम बना है हमारा, फिजिकल वॉल्यूम बेस, फिजिकल वॉल्यूम बेस एंड फिजिकल वॉल्यूम बेस सक्सेसफुली क्रिएटेड। पिछली बार हो चुकी ऑलरेडी यूज में आ रहा था, इसलिए वो एरर आया था कि ऑलरेडी ये माउंटेड है, यूज में आ रहा है, इसलिए उसे नहीं वो कन्वर्ट कर सकता था। अब अगर हम दोबारा कोशिश करें, दोबारा देखते हैं हम पीवी डिस्प्ले, यस दैट्स राइट। अब इस बार अच्छे से आपको दिख रहा होगा कि कितना फिजिकल वॉल्यूम आपका बन गया है, 3 बना है, एक SDC1 जो यहाँ पे ये रहा दिस वन, और एक आपका SDC2, और एक और आपका होगा 1 GB का, दैट इज SDC3। अब इन तीनों फिजिकल वॉल्यूम्स को मिलाकर के क्या बनाते हैं, वॉल्यूम ग्रुप। अगर तरीके से देखा जाए तो सबसे पहले आप क्या क्रिएट कर रहे हैं, अगर चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, क्या है ज्यादा दिमाग लगाना है, देखो सबसे पहले क्या बनाए, पार्टीशन, सबसे पहले क्या बनाए, पार्टीशन, सबसे पहले क्या बनाए, प्राइमरी, प्राइमरी पार्टीशन के बाद क्या बनाए नंबर 1 पे, नंबर 2 पे क्या बनाई, प्राइमरी पार्टीशन के बाद हम लोग नंबर 2 पे बनाए LVM, इस क्या बोलेंगे, फिजिकल पार्टीशन, हाँ ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या बनाए, हाँ हाँ, और चौथे नंबर पे क्या बनाएंगे, जो इन सारे को कंबाइन करके मल्टीपल फिजिकल वॉल्यूम्स को जोड़ करके एक जो सिंगल ग्रुप बनाएंगे वो क्या कहलाएगा, वॉल्यूम ग्रुप। और वॉल्यूम ग्रुप से अक्वायर कर करके क्या करेंगे आप, मान लो ये था अभी एकदम ऐसे ही जमीन जिसका कोई घेराबंदी, कोई बाउंड्री वॉल कुछ नहीं करा हुआ था, उन सारे जमीन को लिया और उसको क्या बनाया, एक प्लेन एरिया में कन्वर्ट किया, और फिर उसका क्या किया, एक, हाँ बांटा, और सारे पार्ट्स को मिला करके फिर क्या किया, एक बड़ा सा प्लॉट अक्वायर किया। अब उस प्लॉट में प्लॉटिंग कर करके लोग बेचेगा अलग, है ना। तो अब क्या बनाएंगे इसमें, लॉस, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अभी क्या बच गया हमारा बनाना इसमें, वॉल्यूम ग्रुप ना, तो उसके लिए लिखना पड़ेगा, कमांड चलता है, पहले देखते हैं VG डिस्प्ले, वॉल्यूम ग्रुप को देखने के लिए कुछ दिखा रहा है, मतलब नहीं बना हुआ है वॉल्यूम ग्रुप्स, इसके लिए लिखना पड़ेगा VG क्रिएट, क्या VG क्रिएट,
और वॉल्यूम ग्रुप का कुछ न कुछ नाम देना पड़ता है। तो वॉल्यूम ग्रुप का नाम क्या दे दें, VG दे दें, VG1 दे दें, या जो मन में आए दे सकते हो। VG1 दे देते हैं वॉल्यूम ग्रुप्स का नाम। और इसमें आ कौन कौन जाएगा, डेव, किसको मिला करके बनाना है ग्रुप, SDC 1 2 और 3। अब अगर दोबारा आप देखेंगे VG डिस्प्ले तो आप देख सकते हैं कि एक वॉल्यूम ग्रुप बना है जिसका नाम क्या है, VG1 है। हाँ? और इसका टोटल साइज क्या है इस वॉल्यूम का, 3 GB हो गया लगभग। क्लियर हुआ। अब आप इस 3 GB में से जितने GB का या जितने MB का अलग अलग साइज का आप बना करके क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसमें से हमें कोई वॉल्यूम बनाना है तो कैसे बनाएंगे, LV क्रिएट, क्या लॉजिकल वॉल्यूम बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, LV क्रिएट। और उसके बाद आपको यहाँ पे इसका कुछ नाम देना पड़ता है, क्या देना पड़ेगा, नाम। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, स्विच नेम, और कुछ भी नाम ले लेते हैं। मान लो इसका नाम क्या दिया जाए, LV1 दे दें, लॉजिकल वॉल्यूम 1 दे देते हैं, LV1। और उसके बाद इसका क्या देना पड़ता है, साइज देना पड़ता है। क्या देना पड़ेगा, साइज दे सकते हो, या तो साइज लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर प्लस करके वो MB और GB में देना पड़ेगा। साइज क्या दे देते हैं, 500 MB दे दें, तो बस 500 M लिख देंगे तो MB समझ जाएगा। और उसके बाद बताना है कि कहां से ये क्रिएट होगा, LV कहां से क्रिएट होगा, ये तो VG से क्रिएट होगा। अब उस VG का नाम क्या है, VG1। क्या कहा ये, LV1 क्रिएट हो गया ना। अब हम अगर देखेंगे LV डिस्प्ले, तो हाँ देखो एक लॉजिकल वॉल्यूम हमारा क्रिएट हुआ है जो डेव के अंदर VG1 को यूज करके बनाया गया, जिसका नाम क्या है, LV1 नाम है ना। इसका UID ये रहेगा। और इसका मेन क्या देखना है कि साइज क्या अभी, ठीक है। लेकिन इसको अब यूज कैसे करोगे, तो यूज करने के लिए पहले क्या करना होगा, फॉर्मेट। तो एक और लॉजिकल वॉल्यूम बनाते हैं, वो भी 500 MB का बनाते हैं, और दोनों को अलग अलग फाइल सिस्टम से फॉर्मेट करेंगे। तो एक और लॉजिकल वॉल्यूम बनाने के लिए फिर क्या लिखेंगे, LV क्रिएट माइनस माइनस नेम LV2, और उसके बाद माइनस माइनस साइज, और उसके बाद 500 M, और उसके बाद कहाँ बनाना है इसको, VG1 से बनाना है। अब अगर हम लिखेंगे LV डिस्प्ले, ये दूसरा लॉजिकल वॉल्यूम है LV2 के नाम से, और ये क्या था, पहला। ये LV डिस्प्ले कमांड यहाँ पे चलाया था हमने, ये पहला लॉजिकल वॉल्यूम है। और दूसरा लॉजिकल वॉल्यूम आपका ये दिखा रहा है, जिसका पूरा डिटेल समझ में आ रहा होगा आई थिंक। अब क्या करना है, मैक्सिमम हो सकता है इसको समझ में नहीं आ रहा हो, बिकॉज कल स्किप किया था, तो टेंशन मत लो, कल बता देंगे सुबह जब आएगा ना हार्डवेयर के बाद। अभी जो समझ सकते हो उसको कोशिश करो सुनने का कम से। अब इसको यूज करने से पहले क्या करना होगा, इसका फाइल सिस्टम स्पेसिफाई करना होगा, फॉर्मेट करना पड़ेगा। फॉर्मेट के लिए क्या तरीका बताए थे, MKFS डॉट, अब एक को कर देते हैं XFS से, हाँ। और क्या है, डेव और VG1 और LV1 चलेगा। एक को फॉर्मेट कर दिए। अब आइए दूसरे को करते हैं। ये हुआ कैसे कि नहीं हुआ, अभी दोबारा चला के देख लें। अगर है ये सर अपनी ही नहीं करेंगे, ये गलती ऑलरेडी हम करके देखे है ना, XT4। और यहाँ इस बार किसको कर दिया जाए, तो दोनों को फॉर्मेट कर दिए। अब इस पे डेटा रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको माउंट करना पड़ेगा। तो माउंट करने के लिए 2 डायरेक्टरी बना देते हैं, MKDIR, और एक बना देते हैं डायरेक्टरी D1 के नाम से, और ऐसे नहीं, एक बना देते हैं D1 के नाम से और एक बना देते हैं, 2 डायरेक्टरी बना दिए, और दोनों को माउंट कर देते हैं। तो माउंट क्या लिखेंगे,
सर यहाँ पे पार्ट फ्रॉम वाला तो है नहीं। पार्ट प्रो वाला यहाँ कोई कहानी नहीं है, कर सकते हो तो चला सकते हो, वो तो उसकी जरूरत नहीं है। ये डरावनी आवाज कहाँ से निकलता है? ये इनका कैसे? अच्छा, पार्ट प्रो डेव, ये सब जो कमांड है यूनिवर्सल कमांड है लाइनेक्स का, वो चला सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। डेटाबेस अपडेट चलाना होगा तो अपडेट डीबी चलाएंगे। हाँ, डेटाबेस के लिए पार्टीशन अपडेट करना है तो पार्टप्रोब चलाना है, ये चला सकते हैं। अब अगर माउंट करना है, मतलब इस पर डेटा रखना है, तो क्या करना पड़ेगा? माउंट करना पड़ेगा। एक को माउंट करते हैं, क्या माउंट करेंगे तभी नहीं यूज कर पाएंगे। तो माउंट किसको करना है? तो माउंट करना है डेव और क्या था, VG1 और LV1 को किस पे माउंट कर दो? इसको D1 पे कर दो। और एक वाउर है ना, इसको किस पे माउंट कर दो? अब दोनों को देखते हैं कि ये माउंट हुआ कि। हाँ, अब देखने के लिए कमांड तो ऑलरेडी कल बताए थे, HT। क्या बात है, ये हमारा दोनों माउंट हो चुका है। क्या क्या, ये देखो, ये दोनों है आखिरी वाला, और दोनों लगभग 500 MB का है। एक D1 पे माउंट है, एक D2 पे माउंट है। इसको परमानेंट सेव करना पड़ेगा जी, अगर आप चाह रहे हैं कि रीस्टार्ट होने के बाद गैप ना हो, तो इसको परमानेंटली सेव वो भी कर दें। सेव करना। हाँ, तो वो आप लोग कीजिए, एक काम करके दिखा रहे हैं। हाँ बोलो। रजिस्टर में पहले से एंट्री था STC1 और STC2 का, जो जब सिस्टम रिस्टार्ट हुआ तो अब कहाँ वो STC रहा? अब तो नाम बदल गया ना जी, BL के ID अब क्या है, डेव, और डेव के अंदर क्या है, VG1, और उसके अंदर क्या है, LB1। इसके लिए UUID जनरेट हो गया। इसको क्या करना है? अब क्या लिखना पड़ेगा? VI ETC FS टैब। ज्यादा बड़ा नहीं हो गया है? कंट्रोल प्लस माइनस। रात में अगर अचानक ऐसे कर जाए तब तो डर ही जाएगा आदमी, दिन में डर जाए। क्या था, D1 और क्या है, XFS ना। हाँ, दिक्कत है ही, हटा देंगे इसको। अब एक काम करते हैं, एक को खुद से कीजिएगा। हाँ, है ना। अब रही बात कि इसके साइज को कैसे बड़ा छोटा करोगे, है ना। ये जो साइज है इसका, अभी अगर इसका साइज देखो तो दोनों का साइज क्या है, 500 MB का है। लेकिन हमें साइज बड़ा करना है बिना डेटा लॉस्ट किए हुए। अभी दोनों पे डेटा कुछ रख देते हैं। तो डेटा रखने के लिए क्या करते हैं, टच और क्या है, D1, और उसके ऊपर एक फाइल बना देते हैं A, एक बना देते हैं B, दो फाइल बन जाएगा। और एक किसके ऊपर बना देते हैं, टच, और D2 पे एक फाइल बना देते हैं X के नाम से, बन गया। अब अगर देखना है तो CD D1, और अगर LS करके देखेंगे तो एक फाइल यहाँ बना हुआ है। और CD D2 को देखते हैं तो LS करके देखेंगे तो यहाँ भी एक X नाम का फाइल बना हुआ है। चलो, यहाँ तक की तो कहानी हो गई। अब मुझे क्या करना है, करना ये है कि इसका साइज चेंज करना है। अभी बता दे, छोड़ दे, इतना करेगा। हाँ, फाइल अगर बड़ा, ये साइज बड़ा करना है तो इसके लिए LV एक्सटेंड कमांड चलता है। क्या चलता है, LV एक्सटेंड। और उसके बाद क्या देना पड़ता है,
है ना। और क्या साइज देना है, तो प्लस मान लो कि 200 MB और बढ़ा देना है, प्लस 200 M। हाँ, और किसका साइज बड़ा करना है, तो डेव VG1 और LV1 का। कमांड तो ये चल जाएगा सक्सेसफुली, लेकिन अभी दिखाएगा नहीं आप लोगों को। अभी दिखाएगा वही, इसका साइज क्या दिखा रहा है अभी भी, ये तो बढ़ जाना चाहिए था, बट अभी बढ़ा नहीं है। तो ये बढ़ेगा कब, जब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। तो इसको अपडेट करने के लिए कमांड आपको फिर चलाना पड़ेगा, क्या, XFS अंडर स्कोर ग्रो FS, XFS अंडर स्कोर ग्रो FS, और उसके बाद क्या है फाइल, dev SDC, नहीं, क्या है, क्या था, VG1 और LV1। अब अगर दोबारा वही देखो यहाँ पे ST करके, और तब बताना कि कुछ मैजिक हुआ, कम हुआ कि बढ़ गया। 500 MB था, अब क्या हो गया, 700 MB लगभग। अब देखते हैं कि क्या डेटा लॉस्ट किया, नहीं डेटा लॉस नहीं किया होगा, डैम श्योर अभी भी वो फाइल होगा। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। लेकिन दूसरे का जो अभी EXT4 है, वो ग्रोफेस से नहीं होता है। वो तो सर रिसाइज टू है। हाँ, उसके लिए कमांड क्या चलेगा, जैसे मान लो ये वाला है, अभी अभी ये 477 ही है, इसको 1 GB का करना है, मतलब सीधा 500 MB बढ़ा देना है। तो इसको कैसे बढ़ाएगा, तो पहला तो कमांड वही चलेगा, LV एक्सटेंड और माइनस कैपिटल A, और जो भी साइज देना है, मान लो इसको 500 MB देना है, बढ़ा देना है M, और इसका क्या है, तो डेव है, VG1 है, LV2 है। हाँ, हाँ, क्या हो गया, कहाँ पे, VG तो होने ना है, LV एक्सटेंड का स्पेलिंग सही है। वही लग रहा था कि छोटा कैसे हो गया ये, लेटर कुछ कम था, बाकी तो कमांड नॉट फाउंड आ रहा था। अब कमांड चल गया। अब अगर देखा जाए तो DF माइनस HT, तो अभी भी साइज नहीं बढ़ा इसका, तो साइज लगभग 1 GB हो जाना चाहिए था। तो यहाँ क्या चलेगा, वो XFS वाला कमांड नहीं, XFS अंडर स्कोर जो चलाए थे ग्रो FS है, कब, जब फाइल सिस्टम XFS में हो। तो अगर फाइल सिस्टम EXT में हो तो कमांड क्या चलेगा, री साइज टू FS। क्या स्टाइल है, हाँ, TO नहीं, 2 डिजिट में, रिसाइज टू FS। और उसके बाद स्पेस, और क्या नाम है, डेव और VG1 और LV1, हो गया रिसाइज। करेगा भी नहीं, क्योंकि वो अगर EXT4 होता तब चल जाता, अभी अभी जा करके ये चला। अब जरा दोबारा देखते हैं, DF माइनस HT, 1 GB के आसपास हो गया। तो आज के लिए इतनी ही कहानी। अब इसमें डिस्क मैनेजमेंट में एक पार्ट और बाकी है, रेड 5 का कॉन्फ़िगरेशन, जो कल करवाएंगे। इतना भी प्रैक्टिस कर लो।